एक लड़की थी, नाम था पीहू। न माँ थी न बाप, एक झोपड़ी में अकेली रहती थी। हर रोज सड़क किनारे बैठ जाती थी, फटे कपड़े, गंदे बाल और आंखों में भूख की जलती हुई आग। लोग आते जाते, कोई दान देता, कोई थूक के चला जाता, लेकिन पीहू कुछ अजीब थी। जिसने उसे खाना दिया उसके हाथों में फूल खिलते थे, और जिसने उसे नजरअंदाज किया या हंस के निकला, कुछ न कुछ उसका कट के ही रहता था। एक दिन शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार तिवारी सेठ को जोर से सुसु लगी थी। वहीं जगह आके गाड़ी रोकता है। गाड़ी से उतरते हुए देखकर पीहू हाथ जोड़ के बोली, भूख लगी है अंकल, कुछ दे दो। तिवारी ने हंस के कहा, जा भाग यहाँ से भूतनी के। और बिना शर्म के उस मासूम लड़की के ऊपर ही सूसू कर दिया। पीहू चुप रही, कुछ बोली नहीं, बस अपनी आंखों से सेठ को देखा। अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज थी। तिवारी सेठ की गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था और पेड़ से टकराई और सिर धड़ से अलग। लोग बोले, कुदरत का न्याय है। लेकिन कुछ समझदार लोग धीरे से बोले, न्याय नहीं, ये उस भूखी बच्ची का श्राप है। और एक रात एक कॉलेज लड़का आया। पीहू ने हाथ फैलाया, भैया कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। तेरा पेट नहीं भरेगा कभी, चल हट। लड़का बोल के चला जा रहा है। उसी रात 2 बजे वो लड़का सो रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दी, अब तुझे भूख लगेगी पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं। अगली सुबह लड़का पागल हो चुका था। हर प्लेट से खाना गायब, जो भी खाना रखता था सब गायब हो जाता था। उसकी जिंदगी से भोजन नाम की चीज ही गायब हो गई थी। धीरे धीरे पीहू की कहानी फैल गई। जो उसे खिलाता है बच जाता है, जो हंसता है मिट जाता है। अब सड़क के कोने पे लोग लाइन लगा के खाना देने लगे डर के मारे। लेकिन ट्विस्ट ये है, पीहू कोई इंसान नहीं है, वो एक भूखी आत्मा है जो सालों पहले इसी जगह पर खाना मांग रही थी, और एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तब से ना उसकी लाश मिली ना इंसाफ मिला। उस दिन से वो बच्ची एक भटकती आत्मा बन गई। तभी उसकी नजर पड़ती है शांतिपुर में, सुंदर शांत, जहाँ लोग हंसी खुशी जीते थे। बच्चे गाना गाते हुए स्कूल जाते और रात में लोग छत पे तारे गिन के सो जाते। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस सुकून पे अब अंधेरा छाने वाला था, क्योंकि उस गांव में लौट आई थी पीहू। गांव के बाहर एक स्कूल था और उसी स्कूल के सामने पीहू रोज बैठ जाती थी खाना मांगने के लिए। लोग आते जाते देखकर सोचते थे कोई बेघर बच्ची होगी। एक रात स्कूल का एक गार्ड रात में चौकीदारी करते हुए वहां से गुजर रहा था। पीहू उसे देखती है और बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। गार्ड कुछ नहीं बोलता, सिर्फ घूरता है और अंदर जाकर सीसीटीवी चेक करने लगता है। तभी स्क्रीन से एक लाल हाथ निकलता है और अगले ही सेकंड में वो आदमी गायब। अगले दिन सुबह गांव में हंगामा मच गया। गांव के बीचों बीच एक पेड़ से गार्ड की लाश लटक रही होती है, मुंह छीला हुआ, आंखें बाहर, और सीने पे एक कागज चिपका होता है, भूख से मत खेलो। सब कांप गए, किसी को समझ नहीं आया किसने किया। उसी दिन 9वीं क्लास का एक लड़का खाना खाते हुए पीहू के पास जाता है और बोलता है, खाना चाहिए भिखारी, जा अपने बाप से मांग, और हंस के चला जाता है। पीहू कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहती है। अगली रात उसकी माँ चीख चीख के रोड पे भागती है, मेरा बेटा अंदर से खाली हो गया है। डॉक्टर बोलते हैं, इसके अंदर ना दिमाग है, ना किडनी, ना लिवर, सिर्फ अंधेरा है। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब बोलते, जब से पेड़ पे लाश लटकी थी तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। किसी ने सजेस्ट किया शांति के लिए पूजा करनी होगी। फिर रात में एक बड़ा पंडित बुलाया गया। पूरा गांव जमा हुआ था। पूजा शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पंडित ने पहला मंत्र बोला, जोर का धमाका हुआ। पंडित का शरीर फट के टुकड़ों में बिखर गया। चारों तरफ खून और मांस के लोथड़े उड़ गए। लोगों की चीख पुकार मच गई और उसी खून से एक दीवार पे लिखा हुआ था, मुझे पूजा नहीं खाना चाहिए था। पीहू के डर ने गांव के लोगों को पागल कर दिया था। कोई स्कूल नहीं जा रहा था। बच्चे खिड़कियों से पीछे छुप के बाहर झांकते थे। लेकिन पीहू अभी भी उसी स्कूल के सामने बैठी मिलती थी। जुबान पे एक ही लफ्ज, मुझे भूख लगी है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा तांत्रिक आया। सुना था 1000 भूत प्रेत भगाए हैं उन्होंने। तांत्रिक गांव में कदम रखते ही एक आदमी से पूछा, ये गांव इतना शांत क्यों है? आदमी बोला, हमारे गांव में एक छाया घूम रही है जो मुझे भूख लगी है बोल के इंसान को निकल रही है। तांत्रिक ने आंख बंद की और जो देखा वो चौंक गया। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बोला, वो बच्ची की आत्मा किसी वस्तु में बंद है, हमें उसका असली घर ढूंढना होगा, वहीं कुछ मिल सकता है। फिर एक रात गांव के 2 जवान साहसी लड़के पीहू का पीछा करते हैं और देखते हैं पीहू एक पुरानी झोपड़ी के अंदर जाती है। दोनों चुपके से झांकते हैं। पीहू एक पुरानी गुड़िया के सामने और उससे बात कर रही होती है जैसे वो जिंदा हो। दोनों देखकर चौंक जाते हैं। फिर अगली सुबह वही 2 लड़के झोपड़ी में जाकर वो डॉल उठाते हैं और ले जाते हैं तांत्रिक के पास।
तांत्रिक डॉल को देखकर चिल्लाता है, यही है, इसी में बंद है वो बच्ची की आत्मा, इसे आग में जलाना होगा, तभी सब खत्म होगा। फिर रात में तांत्रिक गुड़िया को आग में डाल के हवन करता है, जोर जोर से मंत्र जप करता है। तभी एक भयानक चीख गूंजती है, मैं भूखी हूँ, और अचानक वो डॉल हवा में उड़ जाती है और सबके सामने उस डॉल से निकलती है पीहू। और जिन लोगों ने उस डॉल को छुआ था उनके शरीर एक एक करके पंडित जैसे फट जाते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक भागने लगता है, लेकिन अचानक रास्ते बंद हो जाते हैं। वो पलट के देखता है, उसके सामने खड़ी होती है पीहू और वो बोलती है, तू मुझे जलाना चाहता था, अब तू जल। एक ही सेकंड में तांत्रिक के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। उस रात के बाद गांव वालों को सब समझ आ गया था, पीहू ने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने उसे दर्द दिया था, भूखा छोड़ा था, बाकी सब लोग ठीक थे। अगली सुबह गांव के सब लोग पीहू के सामने खाना लेकर आए और रो पड़े, बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें भूखी समझा, लेकिन तुम तो देवी हो जो सिर्फ भूखी थी। पीहू ने एक मुस्कान के साथ थाली में से एक निवाला उठाया और जैसे ही उसने वो खाया, उसका रूप हल्की रोशनी में बदलने लगा, फिर वो हवा में मिल गई। उस दिन के बाद पीहू कभी नहीं दिखी। तब से वो गांव वापस वैसे ही हो गया, शांत,